बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक टेंसेस के हवाले से है। टेंसेस को उर्दू ज़बान में ज़माना कहते हैं और ज़माने तीन हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, जिसको इंग्लिश में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोला जाता है। गाइस, ज़माने तो तीन हैं, लेकिन हर ज़माने की फिर चार चार किस्में हैं। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह हर ज़माने की फिर यही चार चार किस्में होती हैं, लाइक प्रेजेंट सिंपल, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से नेक्स्ट पर हम आ जाएंगे पास्ट पर। नंबर 1 सिंपल पास्ट, नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर में हम करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब ये है कि हमारे तीन टेंसेस हैं सबसे पहले, और उसके बाद हर टेंस की फिर चार चार किस्में हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। और प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, जिसको फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। तो वो ये है कि इसके उर्दू के जुमलों के आखिर में, इसके उर्दू के जुमलों की एंडिंग जो होती है वो ता है, ती है, ते हैं की वर्डिंग के साथ होती है। जब आप ये वर्डिंग किसी भी उर्दू के जुमले में देख लें तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर इसकी मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं, जैसा मिसाल के तौर पर मैं चाय पीता हूँ, लड़के फ़ुटबॉल खेलते हैं। इन दोनों जुमलों की एंडिंग जो है वो ता हूँ, ते हैं के साथ हो रही है, और इससे हमें समझ में आ रही है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर इसके बाद हम इसके बनाने के फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने फ़ाइल को लेकर आना है, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद आपने फेल लाना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। इस तरह से नेक्स्ट आपने मफूल लाना है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपने उर्दू ग्रामर अगर आप गो थ्रू किया हुआ है, अगर नहीं भी किया हुआ तो मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ, आप उसको देख लें, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। आप उर्दू की इस एग्जांपल को देखिए। नदीम ख़त लिखता है। यहाँ पर हमारे पास जो फ़ाइल है, जो सब्जेक्ट है वो नदीम है, और जो ऑब्जेक्ट है, जो मफूल है वो ख़त है, और जो वर्ब है यानी कि जो फ़ेल है वो लिखता है। अब इसको इंग्लिश के हम जो तरतीब बनाते हैं इंग्लिश में इस तरह से होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन उर्दू की तरतीब में आप देखें, पहले सब्जेक्ट है, देन ऑब्जेक्ट है, देन आपका वर्ब है। ये तो उम्मीद करता हूँ उर्दू के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गई होगी फ़ेल, फ़ाइल और मफूल की। अब आ जाते हैं हम इसी के बनाने के तरीके पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के फॉर्मूले पर। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। मिसाल के तौर पर मैं चाय पीता हूँ, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट हमारे पास आई है, जो चाय पीने वाला है, और इस तरह से जो वर्ब है हमारे पास वो ड्रिंक है, जो एक्शन है यानी कि, और इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है जो कि टी है। बिल्कुल इसी तरह से इसी फार्मूले के मुताबिक ही दूसरी एग्जांपल बनी हुई है। आप ऊपर वाले फार्मूले को देखें और इस एग्जांपल को देखें, बॉयज़ प्ले फुटबॉल, और इसको सोल्व करें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बॉयज़ आपके पास आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका फेल है, आपका वर्ब है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, जिसको सबसे लास्ट में यूज़ किया गया है। उम्मीद करता हूँ इसका रूल यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी एक इनलार्जमेंट के हवाले से। इनलार्जमेंट एक छोटा सा इजाफा होता है इसी सेम रूल के अंदर। अगर तो आपका फ़ाइल ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, वाहिद इसम है, तो फिर आप अपने फेल यानी कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर आपका फ़ाइल आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन है, जमा इसम है, तो फिर आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे अपने फेल के साथ। यानी कि ये जो इनलार्जमेंट है या जो वर्ब के साथ इजाफा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। आपका सब्जेक्ट अगर पहली लिस्ट में से है तो आप एस या इसका इजाफा करेंगे, अदरवाइज़ आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आप कोई इजाफा नहीं करेंगे अपने वर्ब के साथ। उम्मीद करता हूँ इसका फार्मूला और इसकी जो इनलार्जमेंट है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब एक थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया है, फ़िलहाल मुतलक को। इस तरह से हर एक टेंस की, हर एक किस्म की फिर चार चार किस्में होती हैं। वो ये होता है कि सबसे पहले आप सादा को देखते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ का बयान होता है, किसी चीज़ की नफ़ी नहीं होती, किसी चीज़ का सवाल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ बताई जा रही होती है। ऐसे जुमले को एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कोई
स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे हमने पिछली मिसालें पढ़ी जिसमें था कि मैं चाय पीता हूँ, लड़के फ़ुटबॉल खेलते हैं। ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ एक बयान दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सादा जुमले हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस की मिसाल है। सेकंड नंबर पर ऐसे जुमले आ जाते हैं जिसमें किसी बात की नफ़ी की जाती है, उसको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और थर्ड नंबर पर ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का सवाल किया जाता है और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट पर जो चौथे नंबर पर आता है हमारे पास, फोर्थ नंबर पर, उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी भी की जाती है और साथ ही साथ में सवाल भी पूछा जाता है। तो ये चार किस्में होती हैं जुमलों की। अब इन चारों किस्मों में से हर एक को बनाने का तरीका ज़रा समझ लीजिए। पहले आपको अपने फ़ाइल के हिसाब से चलना है। अगर तो आपका सब्जेक्ट यानी आपका फ़ाइल ही, शी या इट में से है या वाहिद इसम मसलन अली, लड़का, लड़की वगैरह हो, तो बनाने का तरीका ये होगा। आपका एफर्मेटिव सेंटेंस जिसका नाम हमने पीछे पढ़ा है, सादा जुमले, उसको बनाना हो तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ही, शी या इट आ जाएगा। देन आपका वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी और चूँकि हमारा फ़ाइल ही, शी या इट में से है तो हम अपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर मनफी बनाना है, मनफी जुमला बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, देन हम डज़ नॉट का इजाफा करेंगे। हम डज़ नॉट का इजाफा करने के बाद अपना वर्ब ले आएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। डज़ नॉट लाने की वजह से हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास तीसरी किस्म, सवालिया जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंस का नाम जो हमने पहले पढ़ा है। उसमें यह है कि आपका जो डज़ है ये पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, डज़ के बाद आपका सब्जेक्ट यानी कि ही, शी या इट आ जाएगा, देन आपका वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और डज़ में हमारा एस ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या एस नहीं आएगा। लास्ट में नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी सवालिया प्लस मनफी है और इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप डज़ का इजाफा करेंगे, देन सब्जेक्ट का, देन नॉट का इजाफा करेंगे, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ले आएंगे। ये तब है जब हमारा फ़ाइल ही, शी, इट या नेम हो, सिंगुलर नाउन हो। लेकिन अगर हमारा फ़ाइल आई, वी, यू या दे है या प्लूरल नाउन है, कोई जमा इसम यूज़ किया गया है, तो फिर बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। उसका आप ये स्क्रीन पर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अगर तो आपका फ़ाइल आई, वी, यू या दे है तो फिर आप एस या एस का इजाफा अपने फ़ेल के साथ, अपने वर्ब के साथ नहीं करेंगे। मिसाल देख लीजिए। इसके सादा जुमले, इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे, देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेंगे, लाइक आई वॉक, यू वॉक, आई ड्रिंक थी जो हमने मिसाल आज के सबक में पढ़ी है। इस तरह से जो सेकंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंस है या जो मनफी जुमला है जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी है, तो उसमें हम अपने फ़ाइल आई, वी, यू, दे के साथ डू का इजाफा करेंगे, डज़ का इजाफा नहीं करेंगे। डू के बाद नॉट लगाना है और फिर डू नॉट के बाद वर्क ले आना है, अपना वर्ब ले आना है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ले आनी है। यहाँ पर एस या एस का इजाफा नहीं होगा। जी सेम पैटर्न है नेक्स्ट टाइप के लिए। अगर आपका तो सवालिया जुमला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर आप डू को पहले ले आएंगे, जिस तरह से हमने ही, शी, इट या नेम वाली एक्सरसाइज में डज़ को पहले लाए थे। यहाँ पर आई, वी, यू, दे के लिए हम डू को पहले ले आएंगे एंड देन हम अपने सब्जेक्ट को लाएंगे, देन आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को लाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया मनफी जुमले के लिए हम डू को पहले लाएंगे, देन सब्जेक्ट को, देन नॉट का इजाफा और फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको चारों किस्में समझ में आ गई होंगी। अब मज़ीद आप एक्सरसाइज से इसको इम्प्रूव करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए और इससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी है वो भी साथ में दी गई है। आप वोकैबुलरी को देखकर सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। देन आप चेक करने के लिए मुझे भेज दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।